11 जून से विश्व कप फुटबॉल का आयोजन शुरू हो चुका है और विश्व कप फुटबॉल में आप जो अच्छे मैचेस देखेंगे उन मैचेस में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी और वो ये कि जो भी अच्छा खिलाड़ी है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, उसके पीछे आप एक ठीक ठाक खिलाड़ी को लगा दीजिए, उसको डिस्टर्ब किए रहिए, वो गोल ना मार सके। इसी में हमारी जीत की गुंजाइश ज्यादा है। ये फुटबॉल जीतने का तरीका है। पॉलिटिक्स में भी मैन टू मैन मार्किंग का अब इस्तेमाल देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो स्टार खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके पीछे अब सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर को लगा दिया गया है या वो पीछे लग गए हैं। बात चाहे जो भी हो, अब सुभाषपा बनाम समाजवादी पार्टी की ये जो एक खींचतान है, ये जो दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, अब वो देखते ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। अब अखिलेश यादव बनाम ओम प्रकाश राजभर या समाजवादी पार्टी बनाम सुभाषपा, बात चाहे जो भी हो, उसका असर ये है कि अब जिले स्तर पर भी, शहर के स्तर पर भी दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने तरीके से इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो हम इस वक्त वाराणसी में हैं और हमारे साथ सुभाषपा के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं और हम समझ लेते हैं कि जो उनकी लड़ाई चल रही है उसका क्या मतलब है, जमीन पर उसका कितना असर है। ये उमेश राजभर जी हैं, जिलाध्यक्ष है सुभाषपा के। तो उमेश जी ये बताइए कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है और बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो बीजेपी से या तो एक अलग पार्टी बना लेंगे या अपना विलय करा देंगे। ये सब चुनाव से 6-7 महीने पहले ये डिस्टर्बेंस का तरीका है कि इसमें कुछ है ठोस, कुछ इसमें तथ्य है? नहीं, तथ्य इसमें आप लोग देखे हैं, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तक एक लोगो लगा है जो गुंडा राज का लोगो लगा है, उसको देखते हुए और अब समय आ गया है चुनाव का, तो जान ही रहे हैं नेता लोग हैं और नेता लोग अपने आप को जो है कि अब सही रास्ता देख रहे हैं कि योगी जी के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक भी रहेंगे। तो इसलिए जो नेताजी से बातचीत हुई है और नेताजी ने जो इस चीज को रखा है ये मजबूती से रखा है, आपको देखने को भी बहुत जल्द मिलेगा। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी ने इसको प्रूव कर दिया है कि 20 सांसद हमारे टच में हैं, हम तो अभी ले ही नहीं रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा, आज ही कहा, तो कहीं ना कहीं इस चीज को सही बात है, ऐसा होने वाला है। तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जो आप 30-40 लोगों से एडवांस ले लिए हैं टिकट दिलाने के नाम पर, वो सब खोज रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। बहुत अच्छी बात है। कम से कम उस लायक तो बने कि 30-40 लोग खोज रहे हैं। बताइए कितनी अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है, एडवांस ले लेंगे आप और टिकट भी सीट कल भर में नहीं है, एडवांस पहले ही ले लिए। एडवांस पूरा पूर्वांचल है, पूरा पूर्वांचल बुक है, किसको कहाँ लड़ाना, क्या करना है, किस सीट पर लड़ना है, वो सब सारी चीजें तय हो चुकी हैं। तो जिससे एडवांस लिए हैं टिकट मिलेगा ना? अरे भाई अब वो तो उसमें मिलिट्री किए होंगे तब तो जान रहे हैं, हम तो नहीं जान रहे कि कौन एडवांस लिए हैं। भाई अगर वो बीच में कहीं करवाए होंगे, जैसा अगले 22 में करवाए थे, है ना, 22 में अपने लोगों को भेज करके अजगरा में लड़ाए थे, तो उसमें तो लिए होंगे ना समाजवादी पार्टी के लोग। 22 में तो आप मिले के लड़े थे ना उनसे? भाई मिल के लड़े थे, तो वही तो कर रहे हैं, 22 में करवाए होंगे तो आपको भी मिला होगा ना? अरे भाई हम तो टिकट दे दिए उनको, उनके कहने पर हम तो अजगरा लड़ा दिए। तो सितिये में दे दिए? अरे भाई उसका तो उनके पास न था। अच्छा ठीक है, अब समाजवादी पार्टी से इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं कि भाई साहब ये जो चल रहा है, अब ओम प्रकाश राजभर आपके पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, आपके सबसे बड़े नेता को टारगेट कर रहे हैं, आपके पार्टी में टूट होने जा रही है, 20 सांसद जो है वो संपर्क में है बीजेपी के, क्या कहेंगे? ये जो इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, क्या कहेंगे? एक पुराना कहावत है, सुपवा बोले चलनिया बोले जेके 72 छेद। ये ओम प्रकाश राजभर गिरगिट का बतियावत हुआ, जे गिरगिट हो जेकर लोटा गांव में पिनिए ना हो, कभी इधर ढरक, कभी उधर ढरक, कभी इधर ढरक, बस बोला, कभी वो रंग बदल दिया, कभी वो रंग बदल दिया, कभी वो रंग बदल। तो गिरगिट की बात आप कर रहे हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, आपको तो इतना सोचना चाहिए कि बीजेपी के द्वारा लिख के चिट्ठी भेजा जा रहा है तो उसको आप खाली अखिलेश यादव जी के खिलाफ पढ़ दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जिला पंचायत के योग्य भी नहीं थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का देन था कि आपके साथ गठबंधन करके दुनिया की जिंदगी का सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर दिया कि आपको पेंदी नहीं देखा कि लोटे के पीछे पेंदी है कि नहीं है। अब बिना पेंदी देखे आपको उन्होंने शामिल कर दिया, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बिन पेंदी का लोटा है। तो बात समझ रहे ना, तो ये ढड़क के चला गया, इधर उधर ढड़कने वाला इंसान है, ठीक है। और रही बात दूसरी चीज कि
अखिलेश यादव जी को तब एहसास हुआ जब अखिलेश यादव जी ने इसको अपने गठबंधन में लाकर इसको विधायक बना दिया और इसके साथ 10 से 12 विधायक हो गए। अब विधायक जो जिसका जिला पंचायत लड़ के जितने तक की हैसियत नहीं वो विधायक बन गया, आज वही अखिलेश यादव को आंख तरेर रहा है। आज वही अखिलेश यादव जी को, अरे तुम पहले अपने आप को देख लो। हमारी समाजवादी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। क्यों भैया ये कह रहे हैं, तो डंके की चोट पे कह रहे हैं पार्टी मजबूत थी है रहेगी, लेकिन डर तो है। देखिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से भी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही कि थोड़ा बहुत संशय तो है। नहीं देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर जी के बयान को महत्व कौन देता है? उल जुलूल बात करना, उल्टी सीधी बात करके सुर्खियां बनाना ओम प्रकाश राजभर जी का काम है। हाँ। जिस ओम प्रकाश राजभर जी के पास एक भी विधायक नहीं थे, उनको लंबे विधायकों की फेरिस्त माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ही सहयोग रहा कि उन्होंने विधायकों की लंबी फेरिस्त उनके पास है, जिनका डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को वो उल जुलूल बयान देते रहते हैं और सुर्खियां बटोरने का कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जो बनने का कार्य करते हैं, कभी बताते हैं कि माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह जी मित्र हैं, उनके सहयोगी है, तो कभी किसी माफिया को अपने साथ का बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उनके मुंह से किसी अच्छे व्यक्ति, किसी शिक्षित व्यक्ति के बारे में नहीं सुना होगा? और ओम प्रकाश राजभर जी वो अपने समाज के साथ भी छल करते रहते हैं। महाराजा श्री स्वर्गीय सुहेल देव राजभर जी के विरासत को उन्होंने गंदा करने का काम किया है, क्योंकि महाराजा सुहेल देव राजभर कभी छल करना, कभी कपट करना नहीं सिखाए थे। कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं आपके नेता, वो तो सहयोगी है ना जी, आप लोग तो सहयोगी है ना, एजेंट नहीं ना है। देखिए पहली बात ये जानिए, समाजवादी पार्टी एक फरेब झूठ मक्कार पार्टी है। आपके सामने अभी बोले हैं कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी नेता हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो दलित शोषित वंचित के आवाज को बुलंद करते हैं, उनको इन लोगों ने विधायक बना दिया है। इनको ये नहीं पता कि 2017 में माननीय नेताजी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें विधायक बने। पहली बात, इन लोग देखिए कितना झूठ मक्कारी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी एक लूट, भ्रष्टाचार, करप्ट पार्टी है। और अखिलेश यादव जी एसी में से बैठ के बात करते हैं, कभी धरातल पे उनको देखे चौपाल करते हुए? ये सपा के लोग बौखला गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। 2022 नहीं, ये बताइए तो 2017 में बने हैं, पहले उनको जानकारी दीजिए, गूगल चला लीजिए, 17 में बने हैं। अच्छा ये बात तो लेकिन सच बोल रहे हैं ना भाई साहब की जो भी बड़े माफिया डॉन टाइप के लोग हैं, जब भी उनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट होती है तो पहली पसंद उनकी आपकी ही पार्टी बनती है। देखिए हम उस पे बाद में बताते हैं। पहले जहाँ तक बिना पेनी की लोटा की बात आ गई, तो माननीय अखिलेश यादव जी जब मायावती जी के साथ गठबंधन करते हैं तो पेनी के लोटा रहते हैं। कांग्रेस के साथ जाते हैं तो पेनी के लोटा रहते हैं। जयंत चौधरी के साथ जाते हैं तो पेनी के लोटा रहते हैं। आप लोग खाली भ्रमित करके बैकवर्डों को एक चश्मा से देखते थे कि नहीं ये बैकवर्ड है, ये हमारे पास रहेंगे। जब बैकवर्ड में बढ़ता हुआ सितारा के रूप में आज ओम प्रकाश राजभर जी जब अपने बात को रखे हैं, समाज के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में काम किए हैं, आज ये बतिया रहे हैं कि पिछड़ों के नेता तो अखिलेश यादव, वो तो क्या पीडीए फार्मूला तो अखिलेश का न है। जब पढ़ने गए थे, विदेश में थे, तब नेताजी यहाँ जिला पंचायत थे, पता ही नहीं था। उनकी पत्नी जिला पंचायत थी, वो प्रधान थे और वो ऑटो चलाते थे। ऑटो चला करके राजनीति किए हैं, धरातल पर लोगों से मिल के राजनीति किए हैं, न कि एसी में बैठ के राजनीति किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी जो अपने से नहीं कह रही है वो उनसे कहलवा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम भी यहाँ पे खड़े खड़े सुन ही रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि उनको एक जिला पंचायत बनने की कुवत नहीं थी। अभी आप बोल रहे थे ना। लेकिन आपको पता नहीं है, जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी तो माननीय नेताजी की पत्नी तारामणि राजभर जो है उस समय जिला पंचायत सदस्य रही। पता कर लीजिए ना। और दूसरी बात, जो एजेंट की बात ये है, तो एजेंट की बात तो ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना, लेकिन एजेंट है कौन? अभी भाई साहब यदि तैयार हो जाएं तो हम कई ठो साक्ष्य अपने मोबाइल में रखे हैं, दिखा देंगे कि बीजेपी का एजेंट है कौन। क्यों भैया, क्या कहना चाहते हैं? आपके नेता पर बड़ा आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता
श्री ओम प्रकाश राजभर के पीछे पूरी समाजवादी लग गई है। जब इतने हल्के वो नेता हैं तो पूरी समाजवादी जोर लगा दी है। कसौटी खुद बतलाएगी सोना है कि पीतल है। मैं राजभर समाज से यही कहना चाहता हूँ कि कौन सम्मान पाने के लिए आप लोग समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं। रह गई बात 2017 में कौन सा सम्मान राजभर समाज को दिया था? एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट देने का काम नहीं किए थे और राजभर समाज के हितैषी बनते हैं। पूरा राजभर समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ। अच्छा, ये जो बात की है, ये बड़ा जेन्युइन बात की है। ये बात की है कि आप लोग को तो बीजेपी से न लड़ना है, तो आप लोग सुभाषपा में उलझ के रह गए हैं। यही बात हम कहना चाह रहे हैं ना। हाँ। ये जो तमाम बातें हो रही हैं कि इतने सांसद यहाँ आ रहे हैं, उनसे सांसद वहाँ जा रहे हैं। हाँ। ये बातें इसलिए आ रही है कि मेन मुद्दे से लोगों का दिमाग भटकाया जाए। हाँ। मेन मामला ये है हाँ। कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के घर में करोड़ों अरबों की डकैती हुई है। हाँ। उस डकैती की बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, उस पे कोई बात न करे, इसलिए कह रहे ये इतने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। कौन किसके यहाँ आ रहा है, कौन किसके यहाँ जा रहा है, ये स्वतंत्र बात है। लेकिन सबसे पहली बात, हमारे साथी राजभर ने बोला कि वो सेफ है। योगी जी के यहाँ आने पर वो लोग सेफ महसूस करते हैं, तो ये बात सही है। जब यहाँ इनके यहाँ भगवान राम सेफ नहीं है तो कौन सेफ रहेगा? एक मिनट। और रही बात किसी भी बात की, इन्होंने कहा एसआईटी गठित कर दिए। किसी भी एसआईटी की जांच के लिए सर्वप्रथम एफआईआर होता है। एफआईआर के बिना एसआईटी की कोई अस्तित्व नहीं। ये मूल बात को छुपाने के लिए ये आ रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं, अयोध्या से ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन ये तो सच है ना भाई, आप लोग बीजेपी से लड़ने जा रहे थे और सुभाषपा से लड़ रहे हैं। हमारी कोई लड़ाई तो किसी से, हम लड़ाई लड़ते हैं लोगों के लिए। प्रदेश की भलाई के लिए हमारी लड़ाई चल रही है, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। मैं साफ कर देता हूँ ये चीज। और ओम प्रकाश राजभर जी के उल जुलूल बयानों का एक और कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ शिवपुर से विधायक और अभी मंत्री जी अनिल राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में हैं। किस तरह से अनिल राजभर जी को नीचे ढकेलना है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर उलझुल बयान देने का कार्य भी करते हैं। इसको उस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ बने रहें, अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करते रहें। इसलिए समाजवादी पार्टी पर लगातार फरेब छल कपट वाला प्रहार करने का कार्य करते हैं। उलझ गए हैं आप लोग, सुभाषपा उलझा ली है। तो ओम प्रकाश राजभर सफल हो गए हैं। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से बाद में लड़ेगी, पहले हम ही से लड़ लो। भाजपा की बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं। गिरगिट इंसान की बात कर रहे हैं, गिरगिट की बात कर रहे हैं। वही गिरगिट योगी आदित्यनाथ जी को गाली देता था। वही गिरगिट नरेंद्र मोदी जी को गाली देता था। वही गिरगिट योगी आदित्यनाथ जी को बोला कि मैं तुम्हें मठ में भेज दूंगा। पानी पी में गाली सुनिए, बात देखिए। आप देखिए, वादियों को सुनिए, सुनाइए। पूरा बात होने नहीं दे रहे। उधर 6 बार ले रहे हैं तो हम लोग 2 बार ले रहे हैं। आप स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, पूरी बात होने दीजिए। हमारे कहने का मतलब यही, अनिल ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी के योगी आदित्यनाथ जी को गाली देता था मंच से। यही ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को गाली देता था मंच से। एक आदमी भेजता था, ये गुजरात का दलाल है, और दूसरे को बोलता है मठ का फरेबी योगी है, इसको मैं मठ में भेजूंगा। अनाप शनाप बयान योगी आदित्यनाथ जी के उनके बारे में भेजता था। आज कौन सा ऐसा लाभ आ गया, ऐसा कौन सा लाभ आ गया कि योगी जी से इतनी प्रेम जग गई इनको, मोदी जी से इतनी प्रेम जग गई कि मोदी जी योगी जी चिट्ठी लिखकर भेज रहे तो वही ओम प्रकाश राजभर पढ़ रहे हैं। पढ़ क्यों रहे? पढ़ क्यों रहे? इसका भी जवाब दीजिए। पढ़ क्यों रहे? क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में करोड़ों रुपए की चोरी हुई, जनता का ध्यान उधर न जाए, बस 22 तो 24 तो। अरे तुम भी पेनी के लोटा हो सकते हो, तुम दल बदल सकते हो, जैसे तुम अपने आप को समझ रहे हो वैसा सब कोई नहीं हो सकता है। लिया जाए। ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपके नेता खूब बोलते रहे हैं। अब इतना प्रेम पूछ रहे हैं कि इतना प्रेम क्यों बढ़ गया, क्या हो गया? मैं आपके मीडिया के माध्यम कहना चाहता हूँ कि अगर जब इतना ही खिलाफ लगता तो प्यार से गले में क्यों बीजेपी लेती उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अनाप शनाप सारे जो संबंधित जो कार्य करते थे, उसी तरीके से आज वो कहाँ चली गई? आज कहाँ है वो? कहीं ना कहीं जिस तरीके से झूठ कपाट बोलकर जो लोगों को लेकर, जो इसी में लेकर जो चलते रहे, आज चलने वाला कोई नहीं है। इसलिए उनको देखने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं भैया माननीय जी के बात को लेकर इतनी मिर्ची सपा को लग रही है। जब सपा वाले मायावती जी का चीर हरण किए थे, उसके बाद जाकर गठबंधन किए थे, तो क्या पेनी के लोटा नहीं थे वो?
बात समझे, ये राजनीति है। अब राजनीति की बात तो मतलब चल ही रही है, लेकिन आज योगी जी को बोल दिया इतनी मिर्ची लग गई, मोदी जी को बोल दिया इतनी मिर्ची लग गई, और किसी का चीर हरण करके जाके उनके गोद में बैठ गए 2017 में, तब तो मिर्ची नहीं लगी। क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहे हैं आप, समाजवादी की जो विचारधारा है ना, वह समाज के लिए एकदम कलंक के समान है। वह एक तरफ चीरहरण करती है, दूसरी तरफ जाकर उनसे जो है गोद में बैठ जाती है और कहती है कि हम गठबंधन में हैं। या उनका गठबंधन का धर्म अगर है तो हम अपन गठबंधन कर रहे हैं, तो उनको यह मिर्ची लग रही है या खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में लिस्ट लगती थी कि आपको कौन सी नौकरी करनी, लोगों की लिस्ट लगती थी, पैसा दिया जाता था तो नौकरी लगती थी। यह बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, तो इन लोगों को खराब लग रहा है। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, इस चर्चा का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। ये जो सवाल इन्होंने उठाया, ये बात तो सच है ना कि योगी आदित्यनाथ जी पर, मोदी जी पर पर्सनल अटैक खूब किए आपके नेता, और आज जब वो उनका सुर बदला हुआ है तो सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनको चिट्ठी दे रही है और चिट्ठी दे करके बुलवा रही है समाजवादी के खिलाफ। तो क्या अखिलेश यादव जी ही मठ मंदिर में जाने के लिए बुलवा रहे थे जब उनके साथ थे माननीय नेताजी? उन्होंने चिट्ठी दिया होगा तभी उनको बोले हैं। आज उस बात को आप लोगों ने चित्तार्थ कर दिया, बता दिया कि चिट्ठी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ती हुई लोकप्रियता से, सुभाषपा से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में पूर्वांचल में पूरा का पूरा जिला साफ हो गया था। बीजेपी नहीं जीत पाई थी, साथ में थे, लेकिन जब सुभाषपा आई तब कितना ग्राफ बढ़ा इसका नहीं दिखाई देता है। खाली ओम प्रकाश रट लो, ओम प्रकाश को रटो, देखो जितना रटना हो, फिर देखिएगा भाई। चलिए तो यहीं पे खत्म कर लेते हैं चर्चा। कुछ कहना चाहते, जल्दी कह दीजिए। सबसे पहले जो अयोध्या में चोरी हुई है उस पे FIR कायम करें, तब SIT जांच करें। दूसरी चीज, एक अंदर की गोपनीय चैनल बात मैं आपको अब मैं बता रहा हूँ, एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके बड़े चैनल पे, केशव प्रसाद मौर्य जी 125 विधायक लेकर आने के लिए आज के डेट में तैयार है, प्लस उनको मुख्यमंत्री बनना है। चलिए तो ये एक तरफ हाँ ये कह रहे हैं, ये देखिए कुछ नया ही बात लेकर आए हैं। किसी को मैं महोदय को एक ही चीज उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से उनका लक्ष्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो किस गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में है कि सपा के गठबंधन में पूरा इंडी है, इस चीज को हम जानना चाहते हैं। हमारी पार्टी सुभाषपा ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस गठबंधन के सदस्य हैं, इसलिए कि वो तो कंफ्यूज हैं। कभी कांग्रेस के साथ मिले, कंफ्यूजन उनको है, कभी कांग्रेस के साथ मिल रहे हैं, कभी सुभाषपा के साथ मिल रहे हैं, कभी बसपा के साथ मिल रहे हैं। उनका कंफ्यूजन पिछली बार हाफ थे, इस बार साफ हो जाएगा। चलिए तो इसी कमेंट के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। विश्व कप फुटबॉल के सापेक्ष एक सियासी फुटबॉल बनारस में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जैसे अर्जेंटीना में मेसी और फ्रांस में एम्बापे को आप अगर उलझा लें तो फ्रांस और अर्जेंटीना को हराया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को अगर बीजेपी और उसके गठबंधन के लोग उलझा लें तो उत्तर प्रदेश में राह आसान हो जाएगी। क्या इसी सियासी फुटबॉल के सिद्धांत पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल सियासी फुटबॉल खेल रहे हैं? अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी।